सबसे पहले हमें इस सोच पे भी गौर करना पड़ेगा, क्या चरस ख़राब होती है या क्या शराब ख़राब होती है या कोकीन ख़राब होती है। अगर हम इस पे संजीदगी से गौर कर लें और थोड़ा सा दिफा करें इनका, क्योंकि यहाँ कोई चरस का वकील नहीं है, शराब का वकील नहीं है, कोई कोकेन का वकील नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सा संजीदगी से इस पे गौर कर लें तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। क्या चरस ख़राब होती है या शराब ख़राब होती है? आपकी बात में कुछ मुझे नज़र आई है, साइंटिफिक झलक नज़र आई है कि क्या आपने बोला सिस्टम ख़राब है, सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है, सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है। इसका कैसे पता चले कि सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है? आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो खाने पीने का सिस्टम है, निज़ाम इन्हज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ख़राब है? कोई निशानियां बताएं जिससे पता चले कि आपके खाने पीने का निज़ाम ख़राब है। आप कहते मैं नहीं खाता, अभी मेरा नहीं खा, डॉक्टर कहता है आप ना खाएं, कुछ देर ना खाएं, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता आप ना खाएं। पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, लूज़ मोशन होना, पेट में दर्द होना, तो समझ लगती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब है। तो जो नशे का सिस्टम है हमारे जिस्म में, नशे के सिस्टम के ख़राब होने की क्या निशानी है? मेरा एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है और बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर है, और वो शराब पीता है, वो यूज़र है, लेकिन उसके अब्बा और दादा जो थे वो यूज़र नहीं थे, वो अल्कोहलिक थे। और मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम्हारे अब्बा और बड़े अब्बा, वो अपने दादा को बड़े अब्बा कहते थे, वो अल्कोहलिक थे बड़े डाढ़े, तो तुम डेंजर जोन में हो, खुदा का खौफ करो, जाने दो, ना करो ये। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब आप फ़िक्र ना किया करें, मैंने बहुत गहरी नज़र रखी हुई है, मैंने अपने शराब नोशी पे बहुत गहरी नज़र रखी हुई है, जो ही कोई गड़बड़ होगी मैं पहचान लूँगा और शराब पीनी छोड़ दूँगा, मैंने बहुत गहरी नज़र रखी हुई है। मैंने कहा कि आपने मसलन कैसे गहरी नज़र रखी हुई है? कहते जब भी मुझे कोई झलक नज़र आएगी शराबीपन की अपने अंदर तो मैं छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा कि आप किस किस्म की झलक की तवक्को रख रहे हैं कि जो आपको नज़र आएगी, कोई झलक आपको नज़र आएगी तो आप छोड़ देंगे? वो झलक क्या होगी, ज़रा वो झलक हमें भी दिखा दें। और दूसरा सवाल मैंने उनसे ये किया कि और लोगों को ऐसी कोई झलक आपके अब्बा को और दादा को क्यों नज़र ना आई, और आपको झलक इसलिए नज़र आ जाएगी कि आप डॉक्टर हैं, या आपको झलक इसलिए नज़र आएगी कि आपकी नज़र ज़्यादा तेज़ है, वैसे आपको तो ऐनक लगी हुई है? तो वो बताने लगे कि अगर मेरी ज़िंदगी ख़राब होनी शुरू होगी तो मुझे ये झलक नज़र आ जाएगी, अगर मेरे लोगों से झगड़े होने शुरू हुए, अगर मेरे एक्सीडेंट होने शुरू हुए तो मुझे समझूंगा कि ये झलक नज़र आ गई है। तो मैंने कहा कि और लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं, वो कहते हैं ये दूसरों का कसूर है, और लोगों के भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं, कहते हैं ये दूसरों का कसूर है। तो आपको इम्कान है कि झलक नज़र नहीं आएगी। कहते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है कि झलक नज़र ना आए मुझे? इसकी ये वजह हो सकती है कि जो आप शराब पीते पीते जब अल्कोहलिक हो जाएंगे तो शराब आपके जिस्म में जाके जहरीले मादों में बदल जाएगी, और वो जहरीले मादे आपकी मत मार देंगे और आपको ये पता नहीं चलेगा। आपके करीब से आपके रिश्तेदार गुजरेंगे, आप उनको पहचानेंगे नहीं, और आपको याद नहीं रहेगा कि कल रात आप कहाँ थे। आपकी मेमोरी पे बुरा असर होगा। आपका दिमाग जिसने आपको बताना है कि झलक आ गई है, तो वो दिमाग ही जब मुतासर हो जाएगा जहरीले मादों के ज़ेरे असर, तो आपको झलक नज़र नहीं आएगी। और सेम इज़ ट्रू के चरस वालों को भी झलक नज़र नहीं आती। कल ही आप फैमिली को काउंसल कर रही थी
तो वो कह रहा था कि मेरा तो कोई नुकसान नहीं होता। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी अम्मा को मैंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसका कोई नुकसान नज़र आए तो ये छोड़े। ये 20 साल का नौजवान है जो लॉ पढ़ रहा है और एक अमीर बाप का बेटा है। मुझे चरस पीने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंने कहा वाकई इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आपकी पॉकेट मनी क्या है? उसने कहा 10,000 रुपये रोज़ाना। मैंने कहा जब आप ग्रेजुएट होके तो किसी जॉब पे लगेंगे तो तनख्वाह कितनी होगी? तो उसकी माँ ने कहा 35-40 हज़ार महाना। मैंने उसकी माँ से पूछा कि इसके कमरे में सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा एसी लगा हुआ है? जगह लगा हुआ है। मैंने कहा कोई गाड़ी भी, कोई सुजुकी, कोई मार्क 1, कोई आपने कोई लेके दी होगी करोला? वो कहते हैं नहीं, मर्सिडीज़ है इसके पास। वो मर्सिडीज़ चलाता है और वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है और वो सिर्फ बर्गर खाता है। तो मैंने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, आपका कोई नुकसान नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद योर चरस। ये मैंने कहा कि यू कैन कंटिन्यू। माँ के लिए डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से आप तक आए हैं, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और मैं इतनी दूर से चल के 300 किलोमीटर से चल के आपके पास मशवरा करने आई हूँ, मेरी आखिरी उम्मीद है आप। मैं तो इतनी दूर से आई हूँ तो आपने तो उसको लाइसेंस ही दे दिया। मैं कहा ये पहला लाइसेंस है जो मैंने दिया है, ये पहला लाइसेंस है जो मैंने दिया है। और अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा चरस छोड़ दे तो इसको फील कराएं कि चरस से नुकसान होता है। मैंने कहा ये आपसे बदतमीज़ी भी करता है, आपसे बुरा सलूक भी करता है, शीशे तोड़ता है और बहुत करता है, और आप इसकी तरफ अपनी मेहरबानियों के दरिया चलाए रखते हैं। तो मैंने कहा कि इसको क्या नुकसान हुआ चरस पीने का? इसको क्या मुमकिन नुकसान है? ये चरस को पसंद करता है, चरस इसको कोई मतलूबा फीलिंग देती है, लेकिन चंद घंटों बाद ये चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर ये आपकी बेइज्जती करता है। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं नहीं इनकी बेइज्जती करता, ये मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने कहा दोनों ही एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। लेकिन जाते जाते एक नुक्ता मैंने वालदा को बताया कि जिस दिन आप मियाँ बीवी मिल के ऐसी कोशिशें करेंगे कि इसको पता चल जाए कि चरस पीना मेरे लिए नुकसानदेह है, तो उस दिन ये चरस के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि मैं छोड़ दूँ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा कि जी आप जो हमें इक़दामात कहेंगे, हमें अपने बच्चा बचाना है, तो जो आप इक़दामात कहेंगे हम ज़रूर करेंगे। हम इस्लामाबाद विलिंग बेस में जाएंगे और वहाँ से जो हदायत आपके ज़रिए हम तक पहुँचेंगी हम उन हदायत पे अमल करेंगे।